हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुणास अकेडमी। दिस साइड सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणास अकेडमी में। अब यहाँ पे जो बाइडेन की तरफ से हो गई है एक बहुत बड़ी गलती, जिसके कारणवश सभी लोग जो है उन पर हंस रहे हैं। तो ऐसा क्या किया है जो बाइडेन ने, यहाँ पे जो है उनसे क्या मिस्टेक हो गई है, तो आइए जानते हैं इस पूरे न्यूज आर्टिकल के बारे में। क्या जो बाइडेन सही है? सबसे पहले सवाल ये उठता है, क्योंकि 81 ईयर्स के हो चुके हैं ये, और अभी भी जो है वो अपने पद को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है अभी भी अपने पद के और बिल्कुल बरकरार है। बट यहाँ पे देखिए इनसे क्या मिस्टेक हो गई है। दरअसल नेटो का एक इवेंट चल रहा था, जहां पे यूक्रेन को मोटिवेशन देने के लिए, यूक्रेन को सपोर्ट देने के लिए जो है सारी नेटो कंट्रीज इकट्ठी हुई थी फंड रेज करने के लिए। अब उस समिट में जो है मीडिया के दौरान बातचीत करते वक्त जो बाइडेन के मुंह से जो है वो ये निकल जाता है कि मैं राष्ट्रपति ऑफ यूक्रेन पुतिन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आप बताइए कि ये कहां तक जस्टिफाइड है। अब ये जो शख्स यहां पे आप देख रहे हैं, ये है जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, राइट। और इन्होंने कहा, जो बाइडेन जी हैं, उन्होंने कहा कि पुतिन यानी कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है, अब आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और पुतिन जो है वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, ठीक है। और ये युद्ध जो है वो काफी लंबे समय से बरकरार है, कंटिन्यूअसली चले जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जेलेंस्की जो है कुल मिला के वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है यहां पे जब जो बाइडेन के द्वारा बोला गया कि लेट मी कॉल द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन पुतिन, तो यहां पे सभी लोग हंसने लगे। जब जो बाइडेन ये कह के जा रहे थे तो उनके जो वन ऑफ द मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि आपने गलत बोल दिया। वो वापस आते हैं और अपने इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, अपने बात को लाग लपेट करने के लिए जो है उस स्टेटमेंट को सही करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं पुतिन के बारे में ज्यादा सोच रहा था और पुतिन को हराने के बारे में जो है मैं दिन रात सोचता रहता हूं, इसलिए पुतिन मेरे दिमाग में चलता रहता है और इसीलिए मेरे मुंह से जो है वो पुतिन निकल गया। तो उस पर जो जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि जेलेंस्की इज बेटर एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यानी कि अपने पद को बचाते हुए जो है वो यहां पर इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। कुल मिला के बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जो बाइडेन से जो है इतनी भारी गलती हुई है। अब देखिए ये अपने आप में एक तरीके से डिमोटिवेशन है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से यूक्रेन को जो है वो इस समय मदद की जरूरत है, जिसके लिए नेटो समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके लिए सारी नेटो कंट्रीज जो है वो इकट्ठा हुई थी। बट पब्लिक मीडिया में जो बाइडेन के द्वारा इस तरीके की बात कहे जाने पर जो है यूक्रेन एक तरीके से आप कह सकते हो ये किसी भी कंट्री के लिए एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। अब देखिए जो बाइडेन ने कहा, ये एक तरीके से अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर उनके अकॉर्डिंग देखिए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि 81 ईयर्स की ऑलमोस्ट उनकी एज हो चुकी है। 81 ईयर्स के हैं। 81 ईयर्स तक जो है बहुत सारे लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे और वो जो है अपने पद को संभाले हुए हैं अभी भी, ये बड़ी बात है। उसमें जो है कुछ मुंह से निकल जाना, कुछ बोल देना, थकावट हो जाना, अब 81 ईयर्स में जो है ये एक स्वाभाविक सी बात है, ये सब चीजें होंगी। बट बात ये है कि क्या ये सही है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का पद उन्होंने आज भी होल्ड किया हुआ है, क्या ये सही है? देखा जाए तो उनकी हेल्थ जो है, उनकी एज जो है वो उस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो बाइडेन से जब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ। इससे पहले भी जब ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो है एक तरीके से डिबेट चल रही थी, तो जो बाइडेन के मुंह से काफी सारी चीजें जो है वो निकल रही थी जो कि नहीं निकलनी चाहिए। अब ये अपने आप में एक डीमोटिवेशन देता है वहां की जनता को, साथ ही साथ वर्ल्ड की जनता को भी, कि जिस लीडर को जो है जो लीडर जो है उसे पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, तो उसको इलेक्ट करना, उसको वोट देना जो है ये कहां तक सही है। और यही चिंता में है इनकी पार्टी कह रही है कि भाई आप जो है वो पद से हट जाइए और ट्रंप के खिलाफ जो है हम अगले कैंडिडेट को नियुक्त करते हैं, और वो जो है कुल मिला के
लड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से जो है डिबेट हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब इलेक्शन होंगे तो डिबेट भी होगी, तो वापस से जो है जो बाइडेन के मुंह से कुछ निकल जाए और इसका फायदा जो है वो ट्रंप को ना मिल जाए। तो इनकी पार्टी को जो है ये बहुत ज्यादा चिंता है। अब बात करते हैं, जो बाइडेन जो है यहाँ पे कई बार इस तरीके के इंसिडेंट आ चुके हैं। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था और वॉर बहुत ज्यादा पीक पे था, तो उस समय में भी नेटो की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी थी और यूक्रेन के रिस्पेक्ट में, यूक्रेन को एक तरीके से मदद देने के लिए जो है वो मीटिंग्स हो रही थी। बट जो बाइडेन ने जो है उन सारी मीटिंग्स को स्किप कर दिया, ये कह के कि मैं बहुत थक गया हूं और मुझे जो है वो सोने के लिए जाना है, मैं ज्यादा समय तक जग नहीं सकता हूं। अब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स क्या मिस करना, ये उन मीटिंग्स को ये सही था? तो यहां पे जो है एक हेल्थ के रिस्पेक्ट से एक बड़ा सवाल जो है उन पे उठाया जाए। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि उनकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है या फिर उनकी एज हो गई है। दिक्कत ये है कि एक लीडर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, एक देखिए लीडर के लिए सबसे पहले, अगर एक ट्रू लीडर है तो उसके लिए सबसे पहले आता है उसकी कंट्री, उसका देश। अगर उसके देश को जो है एक तरीके से रिफॉर्म की जरूरत है और अगर वो लीडर एक तरीके से कैपेबल नहीं है, चाहे वो एज फैक्टर हो या हेल्थ फैक्टर हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अदर स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उनको जो है मौका देना चाहिए। और एज एक ऐसी चीज है, देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय जो है स्वाभाविकली चलता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो समय को रोका नहीं जा सकता है। रोका किसको जा सकता है? रोका जा सकता है इस तरीके की बातों को करने से। और एज के चलते ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो बाइडेन ने कहा 81 ईयर्स के हैं वो, ठीक है। अब इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है, जैसे इटालियन पीएम, अभी जब रिसेंटली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे भी जो बाइडेन जो है वो लेट पहुंचे। और कुल मिला के जो इटालियन पीएम है, दैट इज जॉर्जिया मेलोनी, वो जो है पब्लिकली सबके सामने इंतजार कर रही थी और साथ ही साथ मीडिया के सामने उनके मुंह से भी निकल गया कि भाई जो बाइडेन जो है वो कितने समय में आएंगे। तो कुल मिला के लेट इवेंट में लेट पहुंचना, थकावट हो जाना, मुंह से जो है कोई शब्द निकल जाना, तो ये दर्शाता है कि जो बाइडेन जो है क्या वो एक तरीके से आशंका जगाता है कि क्या जो बाइडेन जो है वो एक सही कैंडिडेट है ओवरऑल वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो यहां पे जो है ये चिंता का विषय ऑलमोस्ट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये जो पूरी नेटो की मीटिंग हुई वो अनसक्सेसफुल नहीं हुई और काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है उस मीटिंग के दौरान पाए गए, जिसमें सबसे पहला डिसीजन ये पाया गया कि नाटो ने ओवरऑल प्लानिंग करी है कि क्योंकि चाइना जो है वो भर भर के रशिया की मदद कर रहा है, तो सैंक्शंस जो है वो चाइना पर भी लगाए जा सकते हैं। यानी कि ये कड़े सैंक्शंस चाइना पर भी लगाए जाने की उम्मीद और लगाए जाने की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। अब इससे भारत को जो है वो फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं भारत जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद। देखा जाए तो डेवलपिंग नेशंस में जो है बहुत तेजी से तरक्की की तरफ, विकास की तरफ भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। बट बात यह है कि चाइना पे सैंक्शंस लगाई जाएंगी, नहीं लगाई जाएंगी, लगाई जाएंगी तो कब लगाई जाएंगी, कितनी स्ट्रांग सैंक्शंस होंगी वो, तो यहां पे ये थोड़ा सा चिंता का जो विषय है वो बना हुआ है। और ये है जो बाइडेन, और इसी स्पीच के दौरान जो है उनके मुंह से निकल गया, और देखिए मुंह से जरूर इनके निकला बट एक तरीके से डीमोटिवेशन जरूर जो लीडर्स हैं उनमें फैलता है। एक आशंका, एक शक जो है वो जगाता है कि क्या ये एक करेक्ट कैंडिडेट है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ये आशंका जो है वो सभी के मन में जगी और एक बार फिर से जो है इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो बाइडेन के मुंह से आपने सुनने को मिले। ठीक है, अब इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे ही एंड करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ IAS तरुण चैनल पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।